अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के साल 2020 के सभी एस्पिरेंट्स जिनके मन में काउंसलिंग को लेकर के कुछ डाउट्स हैं, उन सभी डाउट्स को क्लियर करने जा रहा हूं। उन सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप सभी से गुजारिश करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू हमसे किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और मैसेंजर पर हमसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन चारों सोशल मीडिया की आईडीज आपको मिल जाएगी और पिछले कई दिनों से हजार विद्यार्थियों को मैंने उस माध्यम से लाभान्वित करा है। चलिए अब आते हैं काउंसलिंग से रिगार्डिंग कई सारे प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न यह है कि यदि आपका एडमिशन बीए ऑनर्स आर्ट्स और सोशल साइंसेस दोनों में ही हो रहा हो तो आप क्या करें। दूसरा प्रश्न यह है कि यदि आप फी पेमेंट के बाद अपनी एडमिशन को कैंसिल करवाना चाहते हैं तो क्या बीएचयू आपकी पूरी फी रिफंड कर देगा। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या एक विद्यार्थी 2 या 2 से अधिक कोर्सेज में काउंसलिंग करवा सकता है। चलिए फटाफट आपके सवालों का जवाब हम देते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि अगर आपका एडमिशन बीए ऑनर्स आर्ट्स और सोशल साइंसेस दोनों में हो रहा हो तो क्या करें। क्योंकि मैक्सिमम विद्यार्थियों ने इस कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लिया था और आर्ट्स और सोशल दोनों में ही फॉर्म अप्लाई करा था। अब उनके रिजल्ट आ चुके हैं। काउंसलिंग की प्रक्रिया कुछ दिनों में शुरू हो जाएगी। कॉल लेटर्स भी लगभग भेजे जा चुके हैं और कुछ अभी भी प्रोसेस में हैं। पहले तकरीबन बीए आर्ट्स की काउंसलिंग होगी, उसके बाद 4-5 दिन बाद सोशल साइंसेस की काउंसलिंग होगी। तो एक बात मैं सभी को बता देना चाहता हूं, जितने भी एस्पिरेंट हैं, कि अगर आपने दोनों कोर्सेज में अप्लाई किया है, कॉल लेटर आपको दोनों के भेजे गए हैं, तो आपसे गुजारिश है कि दोनों कोर्सेज की काउंसलिंग जरूर करवा लीजिए। दोनों कोर्सेज की काउंसलिंग करवा लीजिए। इसके बाद आपके पास ऑप्शन यह होगा कि किस कोर्स में एडमिशन लेना है। फी पेमेंट के बाद भी ये डिसीजन ले सकते हैं। दोनों फी पेमेंट के बाद डिसीजन ले सकते हैं कि आपने किस कोर्स में जाना है, बीए आर्ट्स में जाना है, सोशल साइंसेस में जाना है, कौन सा सब्जेक्ट आपको चूज करना है, यूपीएससी के लिए जाना है तो क्या करना है। ये सब कुछ आप आराम से सोच लेना, लोगों से काउंसलिंग करवा करके पूछ लेना और फिर उसके बाद आप आराम से दोनों में से कोई भी एक कोर्स चूज कर सकते हैं, इधर आर्ट्स या फिर सोशल साइंसेस। आपकी जो फी है, अगर आप अपनी एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं तो 15 दिन के अंदर आपको बीएचयू पूरी की पूरी फी रिफंड कर देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा भी हो सकता है कि मान लिया जाए पहले आपने बीए आर्ट्स में एडमिशन लिया, फिर सोशल की काउंसलिंग हुई और अब मन किया कि छोड़ो यार, आर्ट्स में एडमिशन नहीं लेंगे, सोशल में मेरी सीट कंफर्म हो गई है, सोशल में ले लूं, तो भी प्रावधान है बीएचयू के पास कि आपकी जो आर्ट्स की फी थी उसको ट्रांसफर कर दे वो बीए सोशल साइंस के लिए। तो आपका एडमिशन उस केस में भी बहुत ही आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 प्रश्नों के जवाब तो बहुत आराम से मिल गए। बिकॉज इट इज यू हु हैज टू डिसाइड इन विच कोर्स यू वांट टू एनरोल योरसेल्फ। अब है कि क्या एक विद्यार्थी 2 या 2 से अधिक विषय में या फिर कोर्सेस में काउंसलिंग करवा सकता है। तो इसका आंसर है यस। 2 क्या, आप 4, 5, 6 में भी काउंसलिंग करवा सकते हो। मान लिया जाए कोई विद्यार्थी क्लास 12th में बायोलॉजी से पढ़ाई किया हुआ है तो बीए आर्ट्स में भी जा सकता है, बीए सोशल साइंसेस में भी जा सकता है, बीएससी नर्सिंग में भी जा सकता है, इसके अलावा बीएससी बायोलॉजी में भी जा सकता है, बैचलर ऑफ वोकेशन के लिए भी जा सकता है, बीएससी एग्रीकल्चर में भी जा सकता है। तो उसके पास लगातार कई सारे ऑप्शंस हैं और वो लगातार 5 या 6, 7 कोर्सेस में भी अपनी काउंसलिंग करवा सकता है एक ही विद्यार्थी। इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप सभी से मैं दरख्वास्त करूंगा, गुजारिश करूंगा कि जितने भी कॉल लेटर्स आपको जाते हैं, जितने भी कैंपस के लिए, जितने भी कोर्सेज के लिए, तो सभी काउंसलिंग को जरूर अटेंड कीजिए। क्योंकि काउंसलिंग करवाने का कोई भी पैसा नहीं लगता। हाँ, जरूर इतना है कि थोड़ा सा समय लग सकता है आपको इधर उधर। अगर ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो आपको जाना पड़ेगा, समय लगेगा थोड़ा सा। बाकी अगर चूंकि इस साल से ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया भी आ चुकी है तो ऑनलाइन में तो कुछ नहीं करना है, आपको बस डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और एवरीथिंग इज देयर ऑनलाइन। आपका जैसे ही सीट क्लियर होगा बस फी पेमेंट करना होगा, बस इतना ही है। क्योंकि ज्यादा काउंसलिंग करवाने से क्या होगा, आपके पास ऑप्शंस होंगे कि मैंने जाना कहां है। ठीक है ना, आपके पास ऑप्शंस ज्यादा होंगे और फिर उस स्थिति में आप आराम से डिसाइड कर पाएंगे कि हमें किस कोर्स के लिए जाना है, किस कैंपस के लिए जाना है। तो बहुत आराम से अपना डिसीजन सोच सकते हो, आराम से ले सकते हो। एंड देन सब्सिक्वेंटली आफ्टर 1 month और सो यू विल बी स्टार्टिंग योर कोर्स इन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इट्स एफिलिएटेड कॉलेजेस।
बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कृपया करके मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। नमस्कार।